ऐसे में सभी ने फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है और न्यूज 18 के दफ्तर सभी पहुंचे हैं और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर के लिए आवेदन आया था, इतने ट्रांसफर हो भी गए, कैसे बच गए आप लोग? शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बार बार कहा था ऐसे उदार नीति ला रहे हैं कि जैसे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन साल भर के लंबे संघर्ष के बाद और लंबे इंतजार के बाद भी अभी भी 41,000 शिक्षक वंचित रह गए हैं अपने स्थानांतरण के लिए। उसमें से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 विकल्प का दीजिए ऑप्शन, हम लोगों ने 3 विकल्प भरा, उसमें से भी 17,000 शिक्षकों को छोड़ दिया गया और खासकर हम लोगों को उम्मीद थी कि गृह जिला जिसका है उसको वहां प्राथमिकता मिलेगी, जैसे जिसका घर पटना है, जिसका घर आरा है, उसको वहां स्थानांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन गृह जिला में ही हमारा स्थानांतरण नहीं हो पाया और इसके लिए हम लोग शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री को एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर आचार संहिता चुनाव लगने से पहले अगर हमारा स्थानांतरण नहीं हो गया तो आपके आवास का घेराव हम लोग सभी शिक्षक करेंगे। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे हम लोग, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों की उम्मीद जगी थी कि अपने घर पे जा पाएंगे। कोई 14 साल से, कोई 12 साल से, किसी को जिला अलॉट हो चुका था सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी, फिर भी उसका स्थानांतरण नहीं हो पाया। बिल्कुल, इसमें देख सकते हैं कि ऐसे शिक्षक हैं जो विशिष्ट भी हैं, बीपीएससी भी हैं, यानी टीआरई 1-2 वाले शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे थे और आवेदन देने के बाद ऐसा लग रहा था कि पटना जिला भी मिल जाए। कितने लोग हैं जो पटना जिला नहीं मिला? जरा हाथ उठाइए आप लोग। ये देखिए, पटना जिला ट्रांसफर कराने के लिए लगातार सभी जो है प्रयास में हैं, लेकिन अब तक पटना जिला ट्रांसफर नहीं हुआ है। 3 जिले का विकल्प जो दिया गया था उसका क्या इश्यू है कि अब पटना छोड़कर आप लोग ये करें? सर, पटना के साथ तो शुरू से सौतेला व्यवहार हुआ है। पति पत्नी के आधार पे भी लिया गया तो पति को पटना ट्रांसफर नहीं मिला है। पटना के मूल निवासी को कभी प्राथमिकता नहीं मिली, जबकि यहाँ पे अन्य राज्य वाले हो या फिर बाहरी दूसरे जिला के हो, उनको पटना में ट्रांसफर मिल रहा है। तो फिर पटना वालों को प्राथमिकता क्यों नहीं? और ये मुद्दा जो है बार बार बढ़ रहा है। 10 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने घर चले जाएंगे, लेकिन बार बार शिक्षा मंत्री का वादा खिलाफी ये है। तो शिक्षकों के साथ आखिर न्याय कब मिलेगा? ये हमारा न्यूज 18 से है कि न्याय कब मिलेगा, इसके लिए आप शिक्षा मंत्री से प्लीज हम लोग की गुहार लगाएं। अभी 3 जिले का जो ऑप्शन आप लोगों ने दिया था, उसके बाद जो जिला आवंटित हो गया वो स्कूल के इंतजार में है और जिनका नहीं हुआ है उन्हें कहा गया है कि 3 जिला छोड़कर आप जो है ऑप्शन दें, तो ऐसा क्यों? सर, हम लोग को यही कहना है कि जो 3 जिला भरे हैं उसमें से ही हम लोग को दीजिए, हमें अपना गृह जिला दे दीजिए। जैसे 3 जिला हम लोग, अगर उसमें से हम लोग को नहीं मिल रहा है, किसी और का भरने के ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता? मतलब अपना 3 जिला छोड़ दीजिए आप, आसपास का छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा दीजिए। जी, अपना जिला छोड़ दीजिए। उसके वजह से 3 जिला में हम लोग को नहीं दिया गया और वही ऑप्शन दूसरे के लिए खुल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता है वहाँ? हम लोग को अपना गृह जिला क्या करेंगे आप लोग? यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को अपना गृह जिला मिलना चाहिए। आगे चुनाव है, चुनाव आचार संहिता लगने का भी डर है। यस सर, बहुत ज्यादा डर है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, 41,000 का ट्रांसफर स्टार्ट किए थे सर ने, जिसमें से 24,000 के टीचर को हो गया है। मतलब यानी कि कहने का मतलब उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, वो नियर बाई जो भी 3 ऑप्शन डाले थे, लेकिन 17,000 जो शिक्षक हैं उन्हें 1% भी नहीं, आसपास के जो भी जिला आवंटित वो किए थे अपने डाले थे उसमें से एक भी नहीं मिला है। जिला आवंटित वो किए थे अपने डाले थे उसमें से एक भी नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि आप 3 जिला और डालिए, तो पटना के नीचे नजदीक में 3 जिला है, तो उसके अलावा अगर हम डालते 3 जिला और, तो क्या गारंटी है कि उसमें से दिया जाए? खुद का जिला नहीं मिला। हम मधुबनी में पोस्टेड हैं, लगभग 300 किलोमीटर है, वहां पर कोई नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि सबका एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, लगभग 2 लाख लोगों का, तो 17,000 और 41,000 क्यों नहीं हो रहा है? बस सरकार से यही विनती है सर कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए सर, कोई भी पार्शलिटी नहीं किया जाए। अगर संविधान में लिखा हुआ है ये चीज, तो हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? आखिर हम लोग कहाँ जाए? बस यही विनती है सर से। रो रही है क्या? यस सर, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। मधुबनी में रहती हूँ, कोई नहीं रहता है यहाँ तक कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने वाला है, बहुत दर्द होता है। परिवार पटना में है? यस सर, सास ससुर मम्मी पापा सब पटना में है, मैं सिर्फ वहाँ रहती हूँ। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। आपकी साथी सबका ट्रांसफर हो गया? सबका हो गया है। 18 टीचर थे जिसमें से 17 लोगों का हो गया, सिर्फ मैं बची हूँ। सिर्फ इसीलिए कि पटना की है? बिल्कुल, सिर्फ पटना की इसलिए। मैं जहानाबाद वैशाली डाली थी, मुझे लगा कोई दे देंगे, लेकिन उसमें से भी नहीं मिला। अब मैं कौन सा डालूं? क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम पूजा है। शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार जी और एसीएस महोदय, अगर आप देख रहे हैं तो इन महिलाओं की जो दर्द है, जो आंसू हैं, उसको आप जरा देखिए। ये लोग इसीलिए कसूरवार हैं क्योंकि पटना की हैं, यानी मधुबनी में पोस्टेड हैं ये,
और आसपास में जितनी भी महिलाएं थी या इनकी जो रूममेट थी उनका ट्रांसफर हो गया, इसीलिए कि पटना जिला की वो नहीं थी। लेकिन इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि ये पटना जिला की है। क्या लग रहा है कि आप लोगों के साथ यही परेशानी है? यस सर, मेरा भी गृह जिला पटना डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे नालंदा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, और जो अलॉट भी हुआ है तो अभी तक स्कूल का कुछ भी अता पता नहीं है। आप पटना की रहने वाली हैं, ट्रांसफर हुआ पटना नहीं हुआ? नहीं सर, हम लोग के साथ तो इतना सौतेला व्यवहार किया गया कि उसका कुछ नहीं है। पहले हम लोग को होल्ड कर दिया गया, फिर हम लोगों को लगा कि अनहोल्ड होगा तब हम लोग को अपना गृह जिला मिल जाएगा, लेकिन अभी जब मिला भी तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट मिल गया। अब उसमें भी फिर आचार संहिता लगने का डर लग रहा है, क्योंकि कहीं हम लोग आचार संहिता लग जाएगा तो जो जिला मिला है वो भी नहीं मिल पाएगा और स्कूल भी नहीं मिलेगा। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? मधेपुरा में सर। मधेपुरा में। क्या मतलब नालंदा आप ज्वाइन करेंगे या मधेपुरा रहना चाहती हैं? नहीं सर, कुछ भी या तो पटना नजदीक आना है, चाहते पटना आना चाहते हैं सर, लेकिन वो तो गृह जिला मिला नहीं। अब अगर सर विभाग से आग्रह अगर हम लोग को गृह जिला दे दे तो बहुत ही मेहरबानी होगी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शीरीन आप सुभान। कहाँ पोस्टेड हैं? सर मैं मधुपुरा में पोस्टेड हूँ और सर मेरे को अभी 3 जिला भरने के बाद गया में मिला है, तो सर हमारे साथ सेम वही परेशानी हो जाएगी जो मधेपुरा में हम लोग सरवाइव कर रहे थे, वही चीज हमें यहाँ भी आप परेशानी। कहाँ आना चाहती हैं? सर मैं पटना की हूँ, मैं पटना आना चाहती हूँ। आपको भी नहीं मिला पटना? नो सर, मुझे गया जिला अलॉट किया गया है। अच्छा, रहने वाली पटना की हैं, बिल्कुल। फिलहाल मधेपुरा में हैं यस और ट्रांसफर हो गया गया जिला। यस सर। क्या करेंगे, गया जाएंगे या मधेपुरा या पटना आना चाहती हैं? सर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पटना आऊँ। सरकार सुन लेगी? सर अब तो ये सरकार पर निर्भर करता है, बस हम आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा नाम हुआ। बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ट्रांसफर ना है ये, मतलब बहुत खुश थे जब नौकरी हुई, बहुत ही उत्साह के साथ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। उस उत्साह को आज खत्म कर दिया गया है सर। मैं पटना की मूल निवासी हूँ, पटना मेरा घर है, मेरा ददीहाल, मेरा ननिहाल, मेरा सब कुछ पटना है। सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी में कहा गया कि भाई पटना होल्ड है। बहुत पेशेंसली हमें भरोसा था सरकार पे, हमें विभाग पे भरोसा था, हम बहुत पेशेंसली वेट किए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सारे जिला का हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 3 जिले का विकल्प। मैं पटना में हूँ, पटना की निवासी होने के बावजूद मैं उसमें भी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं है, मैं वैशाली दे दी, मैं जहानाबाद दे दी। दिल टूट गया उस दिन सर जिस दिन आया कि नॉट अलॉटेड। मेरे आपको मैसेज कुछ नहीं मिला? नॉट अलॉटेड। 3 जिला आपने कौन कौन दिया था? आपने पटना, वैशाली और जहानाबाद दिया था सर। तीनों में कुछ नहीं मिला। सहरसा जिला में पोस्टेड हूँ, सहरसा जिला स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरा घर शहर में हुआ, मैं नदी पार करके डर के स्कूल जाती हूँ। अच्छा, अभी जो 3 जिला अलॉट नहीं हुआ है, अब फिर से आपको 3 जिला दूसरा देना होगा? सर क्या दूं, क्या दूं? हमें सरकार बता देना कि क्या दें। अच्छा, मेरी जैसे दोस्त ने दिया मुजफ्फरपुर नहीं हुआ, अरवल दी नहीं हुआ, नालंदा दी नहीं हुआ, अब मैं क्या दूं? मुजफ्फरपुर दी नहीं हुआ तो क्या मेरा हो जाएगा? और अगर मेरा हो जाएगा तो उनका क्यों नहीं हुआ? मेरा ये सवाल है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। शिक्षक लगातार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप ही अब रास्ता बता दीजिए, क्योंकि हर रास्ता हमारे लिए अब बंद हो चुका है। 3 जिला जो हमने दिया वो 3 जिला तो मिला नहीं, ऊपर से अब उस 3 जिला को छोड़कर ऑप्शन देने की बात सरकार कर रही है। भला अब कौन सा ऑप्शन दें? ये लगातार जो मौजूदा सवाल है ये बना हुआ है कि आखिर ये ट्रांसफर अब कैसे होगा। देखिए, ट्रांसफर के लिए जो भी पॉलिसी बनी है पूरी तरीके से अभी तक विफल साबित हुई है। और ये जिला जो आवंटन किया गया है उसमें कहीं का कहीं पे दे दिया है, जो गृह जिला जिनका है उनको उठा के कहीं दूसरे जगह पे दे दिया है, जबकि वहाँ पे सीट है मौजूद और वहाँ सीटों पे जो है दूसरे जगह के लोगों को एडजस्ट। पोस्टेड हैं आप? मैं किशनगंज में पोस्टेड आना चाह रहे हैं? बक्सर आना चाहता हूँ। और खास करके जो सीमा, आपका? जी बिल्कुल नहीं हुआ? जी, खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं उन पे और ज्यादा किन्हीं का ट्रांसफर जो है उनका किसी का भी नहीं हो पाया है अभी तक। जी, अब लग रहा है कि मतलब आचार संहिता से पहले अब सरकार ट्रांसफर करेगी। हम तो सरकार से बस अपनी मांग रख सकते हैं और गुहार ही लगा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्विन हुआ। अब तो बहुत कम समय है, लग रहा है ऐसा कि अब तो चुनाव के बाद ही संभव है, या फिर लग रहा है कि सरकार कर देगी? माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन पे हम लोग को बिल्कुल विश्वास है कि वो चुनाव से पहले हम लोग सक्षमता पास शिक्षक हैं। और साथ में जो बिहार के मूल निवासी शिक्षक हैं, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि जैसे बिहार के बाहरी राज्यों में बिहारियों को परेशान किया जाता है, वो उम्मीद हम नहीं करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ वैसा करेंगे हम लोग के साथ।
हम लोग को बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका जिला आवंटित किया जाएगा। आपको कौन सा जिला मिला? मेरा कोई जिला नहीं मिला है और मैं दरभंगा में पोस्टेड हूँ और मैं बक्सर आना चाहता हूँ। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, तीनों में से कोई जिला नहीं मिला। और अब हमें यही बता दें मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कि हम लोग जाएं कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब घर के आसपास 100 किलोमीटर तक दरवाजा बंद हो गया, सारा दरवाजा बंद हो गया और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। आज छुट्टी के दिनों में हम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जदयू कार्यालय भी हम लोग गए थे और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग संतोष हो हम लोगों को। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश पाठक। आपका हुआ ट्रांसफर? नहीं हुआ सर, मेरा पटना जिला वाले को तो होल्ड है बोला दिया, लेकिन आरा वाले को मतलब होल्ड भी नहीं बोला गया और होल्ड पे है एक तरह से, मान के चलिए। मोटा मोटी कौन कौन सा जिला लग रहा है कि जो सरकार के लिए पेचीदा है, आप लोग के लिए पेचीदा बन गया? पटना हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, ये सब जिला है जो मतलब बोला जाता है कि सीमावर्ती इलाका है। बाहर से तो नहीं आते हैं, मतलब नौकरी में है तब तो रोटेशन ही चाहिए ना सरकार को। ये तो सरकार को बोलना समझना चाहिए। और बोला जाता है बार बार शिक्षक छात्र रेशियो की बात किया जाता है, कहा जाता है कि रिक्ति नहीं है वहाँ पे, तो फिर नहीं बहाली में अब सरकार घोषणा कर दे कि वहाँ पे रिक्ति नहीं है, नया सीट नहीं आएगा, हम लोग मान लेंगे, लेकिन रिक्ति है, इसके बावजूद यूपी वाले को कर दिया जाता है, तो रिक्ति कहाँ से आ गई? क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार नाम है। बिल्कुल, शिक्षक साफ तौर से कह रहे हैं कि अब ये बहाना नहीं चलेगा कि रिक्ति नहीं है और संबंधित जिले में पोस्टिंग नहीं होगी। जरा सोच कर देखिए आप, पटना के लिए लगातार मारामारी हो रही है। जो पटना जिला के निवासी हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पटना के आसपास अगर घूमेंगे आप, पटना प्रमंडल तक की बात करेंगे तो पटना प्रमंडल में भी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। और उससे अब जो शिक्षक है, अब ये कहा जा रहा है कि आप 3 जिला जो दूसरा है उसका ऑप्शन दीजिए। क्या लग रहा है कि अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि 4 तक नहीं हुआ ट्रांसफर तो हम लोग 5 से जो है शुरू कर देंगे हम लोग आंदोलन? हाँ सर, जरूरी है, क्योंकि सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग भी यहीं पे है। पहले जब ये मतलब आवेदन दिया गया था तब मेरे हस्बैंड कहीं और पोस्टेड थे, अभी वो यहाँ पे पटना जिला में पोस्टेड हो गए हैं और मैं उस आधार पे भी ट्रांसफर मांग रही हूँ, लेकिन मेरा वहाँ यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम पटना के मूल निवासी हैं। तो पटना के मूल निवासी ने क्या पाप किया है जो पटना उनको ना दे के किसी और स्टेट के लोगों को पटना दिया जा रहा है? जिनका पटना घर है उनके लिए पूरे पटना प्रमंडल ही लॉक कर दिया गया। हाँ जी सर, पटना वाले का पता नहीं क्या कोई दोष है जो पटना देना ही नहीं चाहते, जबकि पटना में पूरी वैकेंसी है, बट पटना वाले को के साथ अन्याय हो रहा है। जो पहले लगता हो कि हम राजधानी वासी हैं, कोई परेशानी नहीं है, राजधानी में तो बड़ा जिला है, स्कूल भी ज्यादा होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। सर ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं हम लोगों ने क्या पाप किया जो मतलब पटना हम लोग के लिए लॉक कर दिया गया, जो घर है वही उसी चीज के लिए लॉक कर दिया गया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। ट्रांसफर से वंचित सभी शिक्षक यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने वाला है,